ओहो गाइस, ये देखें मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। मैं यहाँ कहाँ पे सामान बंद करके गई और ऊपर से ये खिड़कियाँ खोल के गई। ये देखें, उफ खुदाया। मम्मा कह रहे हो फ्रिज की तो जरूरत सी हालत ठीक है ना। अंदर से तो ठीक है, ये देखें, उफ अल्लाह जी, और इधर से सब कुछ तबाह हो गया यहाँ पे आंधी से। अल्लाह जी, कैसे सफाई करूँगी। ये देखें मेरी मिस्टेक। देखिए मेरी साइकिल भी गंदी हो गई। आपकी साइकिल भी गंदी हो गई है। ओहो सब कुछ, ये क्या है। ओहो और गाय का माला गाय पर भी गंदा है। सारा कुछ। अभी इसको छोड़ के इधर आ जाओ आप लोग सब। उसके ऊपर ना चढ़ हो रही, वो उसकी हालत आगे ही बहुत ख़राब है बेटा। हाँ तो हटो, मैं हाथ धो के आ जाऊँ। हाथ धो के ना इधर आ जाओ, मैं इसका बाद में करूँगी कुछ। ये वाला रूम था ना, मैंने गलती की है। इस रूम में डाल के चली जाती ना, इतनी हालत कंडीशन ख़राब ना होती, इसकी हालत फिर भी बेहतर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे इर्द गिर्द ये इतना ज़्यादा खिलवाड़ जो पड़ा हुआ है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया हुआ है। तो मैं गई थी 2 महीनों की छुट्टियां गुजारने के लिए कश्मीर। तो वहाँ पे भी कश्मीर के हालात से भी आप लोग ज़ाहिर सी बात है वाकिफ़ होंगे। कश्मीर इस टाइम हालात जंग में है। तो सबसे पहले तो दुआ करते हैं, आज लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, तो सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सब कश्मीरी भाइयों पे रहम करना और उन्हें साबित कदम रखना है। जिसके भी भाई बेटे बाप जो भी जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी सामान में रखना और सबको खैरियत से वापस अपने घर वालों से मिलाना। तो सबने नीचे कमेंट में आमीन ज़रूर लिखा है। तो ये मैंने दूसरे रूम से सारा सामान उठाया है, क्योंकि एक ही रूम में मैं सारा सामान डाल के बंद करके रूम गई थी और वापस आई हूँ। तो उस रूम की कंडीशन ये आगे आपको नज़र आ रही होगी कि क्या हालत है। वो सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा है और वापस उस रूम की मैं आपको हालत दिखाती हूँ। इधर लाओ, एक मिनट में। ये साथ मैंने मशीन लगाई हुई, वो सारा कुछ नीचे वालों के घर धोया, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे मशीन भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग भी थोड़े नए नए शिफ्ट हुए थे ना, इतने दूर सामान लाना भी मुश्किल था। तो ये देखें, ये आपको घर मट्टी ये सारा कुछ नज़र आ रहा होगा कि हालत क्या है इस टाइम। ना पूछें कि बहुत गंदी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे ये सारा कुछ धो धा के सफाई करने लगी हूँ। उसके बाद मैंने कश्मीर से भी काफ़ी सामान लाया हुआ है, क्योंकि अभी वापस इतने जल्दी अल्लाह ना करे कुछ मजबूरी ना हो तो जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने वहाँ से भी बच्चों के कुछ सर्दियों के भी थोड़े बहुत ड्रेसेस लाए हैं। तो अभी ये वाला ये सारा जो है ना, ये सेट करके यहाँ पे बच्चों के कपड़े एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे अलमारी वगैरह भी कोई नहीं है ना, रेंट का कह रहे हैं। ये जो मैं रोशनदान खोल के गई हूँ ना, इन रोशनदानों से इतनी ज़्यादा गर्द कि ये सारा कुछ आपके सामने, और इस कदर गंदे बर्तन थे। किचन की जो हालत थी वो भी आगे आप लोगों को नज़र आ जाएगी कि मेरे किचन की हालत क्या थी। और अभी मैं यहाँ पे ये इसको धोने लगी हूँ। अभी धो के क्लीन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सफाई करने के बाद कुछ मेरे रूम की लुक में आप लोगों को चेक करवाती हूँ। यहाँ पे अलमारी नहीं है, तो मुझे कुछ इतनी खास समझ नहीं आती मैं चीज़ों को कैसे सेट करूँ, कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो बस इतना ही मुझे समझ आ रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के घर में अगर अलमारी नहीं है तो आप लोग किस तरह मैनेज करते हो सारा कुछ, कैसे सेट करते हो सारा कुछ। मैंने तो ये वाला रूम मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो उस रूम की ये वाली लुक आ गई है। ठीक है, दूसरा रूम में दिखाती हूँ आप लोगों को। दूसरे रूम की कोई ये लुक है। ये हमारे पास यहाँ पे बेड वगैरह कुछ नहीं था, तो ये हमारे मालिक मकान है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो ये उन्होंने हमें अपना बेड ला के तो यहाँ पे लगा के दिया। और ये देखें कि ये मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी हमने यहीं पे आके लिया था। तो इस पर बेड शीट भी पूरी नहीं आ रही, तो ये मैंने यहाँ पे आके तो थोड़ी छोटी सी बेड भी ली है। दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना। कोई बात नहीं,
एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बस फौजी वाइफ का यही होता है ना, ये जहाँ पे जाते हैं एक चीज़ एक जगह पे सेटिंग करो और दूसरी जगह फिर शिफ्ट होना पड़ जाता है, तो बस यही रोला। तो यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल क्वार्टर में तो नहीं है, ये हम लोगों ने बाहर सेपरेट में कर लिया हुआ है। तो ये हमारा उसका किचन है, ठीक है। वीडियो में तो कोई बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो इस तरह से इसकी लुक इस वीडियो से काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। तो ये मैंने अपनी शेल्फें वगैरह सारा कुछ साफ़ करके, तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है इसको, किचन को मैंने। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट, तो गाइज़ आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग जब छुट्टियां गुजारने जाते हैं तो आप लोग कैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके जाते हैं, सारा कुछ उसी तरह छोड़ के जाते हैं और क्या कुछ करते हैं। मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बैड। इससे पहले भी जाती रही हूँ लेकिन अभी बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तो खैर सेट तो मैंने काफ़ी कर दी है। तो आप लोग भी अगर मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी लगी, कोई लगे कि मैंने सेट सही से नहीं किया हुआ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट्स किया करें।